एक समय की बात है, आश्रम में गुरु ने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश खत्म होने के बाद सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बेहतर दिखना चाहता था, वो सीधे गुरु के कुटिया में पहुंच गया और बोला, हे गुरुवर, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़े और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। तो कृपया आप ही बताइए कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं हो पाएगा, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। तब शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प ये है कि तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत आसान है, 1 महीने तक चुप ही तो रहना है, ये तो बड़े ही आसान है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो और जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। तब शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वो उसी समय चुप होकर चला गया और वो अपनी कुटिया में पहुंच गया। पहले पहले तो उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे करके चुप रहकर काट लिया। उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब से बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसलिए वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था। लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था, इसलिए वो पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बंद रखता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीत गए और एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसको तो खाने पीने तक भी मन नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बोलना चाहता था। और वो गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले जैसे मेरे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटने जा रहा है, मैं तो अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? ये पढ़कर गुरु ने मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है सिर्फ वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है सिर्फ वो ही समाज में जागृति के राह पर आगे बढ़ जाता है। इसलिए संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे छोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारे बहुत से भाई बंधु ने तो अपने संकल्प को छोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर ये तुमसे भी नहीं हो रहा है तो तुम भी अपने ये संकल्प को तोड़कर अपने पुराने दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। गुरु की ये बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था, बाकी के सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठता रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिख कर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार रहे हैं और बहुत सारे शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करना चाहता हूँ। मेरा मन तरह तरह की प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतनी ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरे संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पीड़ा देती रहेंगी तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि मन का तो आदत ही है बोलते रहने की। भले ही तुम भीतर से कितना भी चुप क्यों ना हो, तुम अंदर ही अंदर बोलते ही रहोगे। लेकिन तुम्हें इन बातों से और इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करके वहां से चले जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर वो जंगल की तरफ चले जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो शिष्य लौट कर नहीं आया।
आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर तो उसे खा तो नहीं लिया। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी शिष्यों भाई ने ये मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाला भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जंगली जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जंगली जानवरों ने उसे शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसके लिए वो गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? तब गुरु ने कहा कि इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक बड़ा दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों के वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वालों को सुना देना चाहते हैं। जो कुछ भी उसके बारे में हमारे मन में है सब कुछ निकाल करके उसके मन में बैठा देना चाहते हैं और उसे हमेशा ये समझा देते हैं कि देख, तू गलत है और मैं ही सही हूँ। इसी तरीके से सुनने और सुनाने का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इन नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता था, ये सब हम खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को ही हो पाता है। लेकिन बाकी लोग, जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं था, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। तब शिष्य ने कहा, तो हे गुरुवर, फिर इसका समाधान क्या है? तब गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं को वर्तमान में रहकर चिंतन करना और पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव लाता है। इसके बाद वो शिष्य गुरु से अपने प्रश्न का उत्तर पाकर उनका प्रणाम करके वहां से चला गया। लेकिन उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं था। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वो आश्रम लौट कर आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन अब वो नहीं था जो वहां से गया था, वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जाता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। वो आश्रम में आते ही सभी भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए, और वो भी सभी भाइयों के साथ बातें करने लगा। लेकिन बातें करने वाले सभी शिष्यों ने ये अनुभव किया कि ये पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी बहुत सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकलता था। थोड़ी देर तक सभी भाइयों से बात करने के बाद वो सीधे गुरु के तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ कि अभी भी मेरे संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ ही देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी, मन में तो बहुत सी प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। और मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से गया कि मुझे वहां पर शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएंगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी सी पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था कि मैं अपने परिवार वाले, अपने दोस्त को और अपने गुरु भाइयों को इतना बुरा भला कह रहा था। तब उस समय मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों को एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं ही सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैंने कितना गलत बोला था, और काफी दिनों तक ये आवाजें और ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही। लेकिन जब मैं खुद को गलत बोलना शुरू किया और मैं सही को जानना शुरू किया, और जब मैं अंदर से सभी को क्षमा मांगना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई और मैं भीतर से मौन हो गया। और उस मौन जंगल में मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था और मेरे भीतर ऐसे कोई आवाजें बची ही नहीं थी। और मैं उसी दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा।
मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वो सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा की चलने की आवाज, चिड़ियों की चहक की आवाज और पानी के बहकने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरी होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहली बार महसूस किया। इससे पहले मैं कभी भी महसूस की ही नहीं थी। इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई ऐसे शब्द निकाला। मैं चिल्लाया और बोला, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी ये शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे भी बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख भी रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत हूँ और मौन हूँ। जब मैं भीड़ में होता हूँ तब भी मैं भीतर से अकेला एकांत हूँ। जब मैं खुद से शोर करना चाहता हूँ तब भी मैं एकांत में ही होता हूँ। तब गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे तब हमारे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाए, तब भी हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते हैं। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोल देते हैं। हम हमेशा सामने वालों को सुनाना चाहते हैं। हम कभी भी सामने वाला का सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं और उसे हमेशा समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और तू क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ और तू क्या कर सकता है। और आज के दौर पर यही चीजें हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाती है और इससे हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होते रहते हैं। और ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, समझाना नहीं चाहते हैं, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना हमें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया का सभी लड़ाइयाँ का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट करना ही है और ज्यादा बोलना हमें कभी भी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें हमेशा बाहर की ओर खींच कर रखता है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि ये बाहर में है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर हमें भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितना भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े। वो हमेशा एकांत में रहे, शांत में रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इस संसार में रहकर एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, इसके लिए सिर्फ उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो अब तक अपनी व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी का सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट करना है। इसलिए ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमारे अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है और ये सिर्फ हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। इसलिए अगर आपको भीतर की ओर यात्रा करनी है और अगर इस जीवन की हर एक पल को शांति से जीनी है, तो अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।